आप कोमोदो द्वीप पर पैदा होते हैं, एक ऐसे गड्ढे में जो बिना निकास के सोना जैसा लगता है। जब आप उस अंडे के खोल को तोड़ते हैं तो आप शायद सोच रहे होंगे कि आपकी माँ कैसी दिखती है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। नहीं, आप शुरुआत से ही अकेले हैं। और ये तो सबसे बुरा हिस्सा भी नहीं है। देखिए, कोमोदो ड्रैगन की दुनिया में आपके भाई बहन भी आपके सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। आप पहले अंडे से बाहर निकलने वाले बनने के लिए काफी भाग्यशाली हो सकते हैं। इसलिए इससे पहले कि आप अपनी पहली सांस लेने के बारे में सोचें, आपको वहां से तेजी से निकलना होगा। नजदीकी पेड़ पर चढ़ जाओ। जैसे आपकी जिंदगी इस पर निर्भर करती है, ये इसी पर निर्भर करती है। आप सिर्फ अपने भाई बहनों से नहीं बच रहे हैं, बल्कि भूखे वयस्कों से भी बच रहे हैं, जो आपके जैसे एक छोटे नाश्ते को खाने में कोई हर्ज नहीं मानेंगे। उनके लिए आप बस एक मुफ्त मैग्नेट हैं। तो आप वहां हैं, एक पेड़ की शाखा से लटके हुए, दुनिया को पहली बार सही से देख रहे हैं। फिलहाल अपने पहले कुछ दिनों में जीवित रहने पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि असली साहसिकता तो अभी शुरू हो रही है। अगले कुछ महीनों तक आप एक सख्त बिना जमीन आहार पर हैं, क्योंकि वहां नीचे यह एक जंगल है, सबसे शाब्दिक अर्थ में, जहां हर कदम आपका आखिरी हो सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक गगनचुंबी इमारत की 50वीं मंजिल पर रह रहे हैं, क्योंकि सड़कें जोम्बी से भरी हुई हैं। हाँ, ये कुछ ऐसा ही है। केवल जोम्बी के बजाय आपके अपने भाई बहन जमीन पर गश्त कर रहे हैं, जो हर उस चीज को काटने के लिए तैयार हैं जो हिलती है। हालांकि आप पूरी तरह से असुरक्षित नहीं हैं। आपके पास प्रवृत्तियां हैं, तेज प्रतिक्रियाएं हैं, और एक मजबूत जीवित रहने की प्रवृत्ति है जो पहले दिन से ही सक्रिय हो जाती है। आपने छलावरण कला सीखी है। भूरे हरे तराजू से आप पत्तियों और छाल में मिल जाते हैं, जिससे किसी भूखे जानवर के लिए आपको देख पाना मुश्किल हो जाता है। इसे अपनी अदृश्यता की चादर माने, लेकिन जादूगरों और हॉगवर्ट्स से बचने के बजाय आप किसी का लंच बनने से बच रहे हैं। इस चरण में आपकी जिंदगी बस जीवित रहने की है। खाना ढूंढो, छिपे रहो, और जो भी करो पेड़ से मत गिरना। आपका आहार कॉलेज के छात्रों के फाइनल सप्ताह के दौरान जितना विविध होता है, जो भी आप इकट्ठा कर सकते हैं या पकड़ सकते हैं, कीड़ों और छोटे छिपकलियों से लेकर कभी कभी उन पक्षियों तक जो अपनी ही बेवकूफी के कारण बहुत धीमे होते हैं। हर भोजन एक जीत है, और हर दिन जब आप भोजन बनने से बचते हैं वह एक और बड़ी जीत है। लेकिन उस पेड़ में बहुत आरामदायक मत हो जाओ, क्योंकि जल्द ही आपको नीचे असली दुनिया का सामना करना पड़ेगा। और मुझ पर विश्वास करो, तब चीजें वास्तव में दिलचस्प होने लगती हैं। आप अब उस बेबस अंडे से बाहर निकले हुए बच्चे नहीं हैं, जो जीवन के लिए एक शाखा से लटका हुआ है। अब आप कोमोदो द्वीप की जंगली दुनिया की खोज शुरू करने के लिए तैयार हैं। आपके ठोस जमीन पर पहले कुछ कदम एक छोटे बच्चे के पहले अस्थिर कदमों की तरह हैं, सिवाय इसके कि आपके मामले में दांव थोड़ा ऊंचा है। झाड़ियों में हर सरसराहट एक संभावित भोजन या खतरा हो सकती है, और आपकी इंद्रियां उच्च सतर्कता पर हैं। ये मूल रूप से हार्डकोर माइनक्राफ्ट है, लेकिन असली जिंदगी में अब अधिकांश जानवरों की दुनिया में ये वह हिस्सा होता जहां माँ आती है और आपको सब कुछ सिखाती है। लेकिन जैसा कि हमने स्थापित किया है, कोमोदो की माताएं बिल्कुल भी पोषण करने वाली नहीं होती। इसके बजाय आपको चीजें अपने दम पर समझने के लिए छोड़ दिया जाता है, और इसका मतलब है बहुत सारे परीक्षण और त्रुटियां। आपके दिन छोटे छोटे मिशनों से भरे होते हैं। अनजान जीवों का पीछा करना, अपनी छिपने की चालों का अभ्यास करना, और एक बड़े शिकारी के मेन्यू पर नहीं आने की कोशिश करना। यह सब सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, और आप धीरे धीरे इसे समझ रहे हैं। शुरुआत में आपकी शिकार की तकनीक छिपने और खोजने से ज्यादा है एक चुपके से शिकारी के। आप घंटों इंतजार करेंगे, झाड़ियों में घुलने। आपका दिल ढोल की तरह धड़क रहा होगा, जैसे एक संभावित भोजन को भागते हुए देखें, या एक अधिक अनुभवी ड्रैगन द्वारा बहा लिया जाए। दिखावा करो। लेकिन जब आप आखिरकार उस पहले सफल शिकार को हासिल कर लेते हैं, तो यह छिपकलियों और चूहों की लॉटरी जीतने जैसा होता है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपकी आत्मविश्वास भी बढ़ती है। आप अपने मूल पेड़ से और दूर जा रहे हैं, सीमाओं को धकेल रहे हैं, और सामान्यतः एक विद्रोही किशोर के सरीखे व्यवहार कर रहे हैं। हर दिन आप थोड़े और साहसी, थोड़े और कुशल होते जाते हैं, और किसी और के खाने का शिकार बनने की संभावना काफी कम हो जाती है। लेकिन यह सब आसान नहीं है। क्या आपको याद है वे भाई बहन जिनसे आप जन्म के समय भाग गए थे? वे अभी भी आसपास हैं, और अब कुछ पुराने जमाने की भाई बहन की प्रतिद्वंद्विता का समय है। और इनाम है, खैर, न मरना। जब आप कोमोदो किशोर से वयस्कता में संक्रमण करते हैं, तो आप ये समझने लगते हैं कि दुनिया पहले से कहीं बड़ी और छोटी है। द्वीप विशाल है, लेकिन यह अन्य ड्रैगनों से भी भरा हुआ है, जो सभी बेहतरीन शिकार के मैदानों पर अपना दावा कर रहे हैं। अब अपने खुद के क्षेत्र को खोजने का समय है। इसे ऐसे समझें जैसे आप अपने माता पिता के बेसमेंट से बाहर निकलकर अपने पहले फ्लैट में जा रहे हैं। सिवाय इसके कि आपके माता पिता के पास कभी बेसमेंट नहीं था, और आपका परिवार इस पूरे समय आपको खाने की कोशिश कर रहा है। क्षेत्र खोजना ऐसा है जैसे एक बिक चुके कॉन्सर्ट में आखिरी उपलब्ध सीट पाने की कोशिश करना। इसमें किस्मत, रणनीति और शायद एक दो झगड़े लगते हैं। आप कोमोदो द्वीप पर घूमेंगे, कठिन भूभाग के मीलों को पार करते हुए, उस सही जगह की तलाश करते हुए। एक बार जब आप एक संभावित क्षेत्र खोज लेते हैं, तो असली चुनौती शुरू होती है, इसे अपना बनाना। कल्पना कीजिए कि आप घंटों तक चलते हैं ताकि सही जगह मिल सके, केवल यह जानने के लिए कि वह पहले से ही आपके आकार के दोगुने एक ड्रैगन द्वारा ले ली गई है। अब आपके पास एक विकल्प है। कोशिश करें कि बातचीत करें, जो, चलिए ईमानदार रहें, एक झगड़े में खत्म होने वाला है, या चलते रहें और कम भीड़ भाड़ वाले जमीन के टुकड़े की उम्मीद करें। अब जब आपके पास अपना क्षेत्र है, बधाई हो। वैसे अब एक पूर्ण विकसित कोमोदो ड्रैगन की दैनिक दिनचर्या में बसने का समय है। आपका कार्यक्रम शिकार, गश्त और नींद पूरी करने का मिश्रण है। बहुत बहुत नींद। आप ऊर्जा बर्बाद करने वाले नहीं हैं, इसलिए जब आप शिकार करते हैं तो आप बड़ा शिकार करते हैं।
एक बड़ा भोजन एक हफ्ते में आपकी शैली है, कुछ ऐसा जो आपको दिनों तक संतुष्ट रखेगा। आप हिरण, जंगली सुअर या कभी कभार पानी पर निशाना साध रहे हैं। भैंस, आपकी शिकार करने की शैली धैर्य और सटीकता के बारे में है। आप लेट जाते हैं, इंतजार करते हैं, परिदृश्य में घुल मिल जाना, वार करने का सही क्षण न आ जाए। ये छिपने और खोजने का उच्च दांव वाला खेल है, जहां इनाम रात का खाना है और हारने की कीमत है भूख का और दिन। लेकिन जब आप सफल होते हैं तो इंतजार होता है। आप राजा की तरह भोजन करेंगे और फिर एक ऐसे खाने की नींद में चले जाएंगे जो थैंक्स गिविंग की झपकी को एक त्वरित पावर स्नूज की तरह दिखाएगी। जब आप पूरी परिपक्वता तक पहुंचते हैं, लगभग 7 से 10 साल की उम्र में, तो आप चारों ओर घूम रही अन्य मादा कोमोदों पर अतिरिक्त ध्यान देने लगते हैं। ये आपकी उत्तेजना है जो सक्रिय हो रही है। प्रजनन का मौसम जैसे अंतिम डेटिंग खेल होता है। आप संभावित साथी को जिज्ञासा और सतर्कता के मिश्रण के साथ देख रहे हैं। पुरुष ड्रैगनों के लिए प्रतिस्पर्धा खड़ी है। आपको महिलाओं के सामने अपनी योग्यता साबित करनी होगी, और इसका मतलब है अपनी ताकत, आकार और जीवित रहने के कौशल को दिखाना। अगर एक मादा आपको प्रभावशाली पाती है तो वह आपको प्रजनन के लिए करीब आने दे सकती है। बस अपने मौके को मत खराब करो, क्योंकि प्रतिस्पर्धा कड़ी है और आपका भाई शायद लाइन में इंतजार कर रहा है। एक बार जब आप सफलतापूर्वक प्रजनन कर लेते हैं तो आपका काम पहले की तरह कठिन नहीं हो गया। अगर आप एक मादा हैं तो आप अपने अंडे एक सावधानी से चुने गए स्थान पर रखती हैं, उन्हें गहराई में दफनाकर शिकारियों से बचाने के लिए। इसके बाद ये फिर से एकाकी जीवन की ओर लौटना होता है, अगली पीढ़ी को अपने लिए खुद ही संघर्ष करने के लिए छोड़ते हुए, जैसे आपने किया था। आप किसी तरह 10 साल से गुजरकर 15 साल तक पहुंच गए हैं। बधाई हो। कोमोडो ड्रैगनों की जंगली दुनिया में यह आपके 90 के दशक में पहुंचने के समान है, जब आपके सभी दांत सही सलामत हैं। लेकिन बात यह है कि आप पहले जितनी तेज नहीं हैं, और वो पहले की तरह प्रभावशाली मांसपेशियां अब उतनी मजबूत नहीं रहीं। आपने हर एक निशान, हर एक खरोंच अपने तराजू पर कमाई है, लेकिन अब जीवित रहने के लिए एक अलग तरह की ताकत की जरूरत है, जो अनुभव और ज्ञान से आती है, न कि केवल बल से। लेकिन उम्र के साथ नई चुनौतियां आती हैं, और आप जानती थीं कि यह दिन आएगा। एक और युवा ड्रैगन आपके क्षेत्र को चाहता है, और यह लड़ाई शायद आपकी आखिरी हो सकती है। युवा ड्रैगन उत्साही, मजबूत है, और यह आपको उस समय की याद दिलाता है जब आप पहली बार अपने क्षेत्र को पाने के लिए बाहर गई थीं। हे, ये शायद आपका अपना बेटा भी हो सकता है, कौन जानता है। कोमोडो ड्रैगन अच्छे माता पिता नहीं होते। ये लड़ाई उन अन्य लड़ाइयों से अलग है जो आपने की हैं। हालांकि आप उम्र दराज और समझदार हैं, लेकिन आप अधिक संवेदनशील भी हैं। आपका प्रतिद्वंद्वी तेज, निरंतर और हर बार पिछले वार से थोड़ा अधिक कठिन महसूस होता है। लेकिन आप बिना लड़ाई के हार मानने वाली नहीं हैं। आप गहराई में खुदाई करती हैं, अपनी हर एक ताकत और उन सभी तरकीबों का सहारा लेते हुए जो आपने सालों में सीखी हैं। आखिर में ये एक नजदीकी मुकाबला है। शायद आप जीत जाती हैं, अंतिम बार चुनौती देने वाले को दूर भगाते हुए, या शायद आप हार जाती हैं, अपने क्षेत्र के किनारों पर लौटने के लिए मजबूर, घायल लेकिन टूटे नहीं। किसी भी तरह से ये लड़ाई अंत की शुरुआत को दर्शाती है। आपने सालों तक अपनी जगह बनाए रखी है, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि शक्ति का संतुलन बदल रहा है। जंगल एक कठोर जगह है, और यहाँ तक कि सबसे मजबूत भी हमेशा के लिए राज नहीं कर सकते। अपने क्षेत्र पर सालों तक राज करने के बाद आप एक आखिरी गरजती आवाज निकालते हैं, और अब जब आप समय का बोझ अपने ऊपर महसूस करते हैं, आप जानते हैं कि जंगल आपके बिना भी चलता रहेगा। जैसे जैसे अंत नजदीक आता है, आप आराम करने के लिए एक शांत जगह ढूंढती हैं, कहीं ऐसी जगह जो जीवित रहने की निरंतर लड़ाई से सुरक्षित हो। आप लेट जाती हैं, अपने तराजू पर सूरज की गर्मी महसूस करते हुए, और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। दुनिया चलती रहती है, चक्र जारी रहता है, और कहीं वहां एक नया ड्रैगन फूट रहा है जो उस यात्रा को शुरू करने के लिए तैयार है जिसे आपने अभी पूरा किया है।